अब जो माँ है वो बेटी से कहती है बेटा तेरी सुन लेंगे पापा, तू बोल। लगभग हर घर की कहानी। पहुंचे, इनकी बेटी ने कहा क्यों पापा खाना नहीं खाया? हाँ नहीं खाया, तू भी मत खा, तेरी माँ से बोल दे वो भी ना खाए। पापा आए हारे थके, इधर बेटी को माँ ने पहले से बोल के रखा था कि तू पापा को चमकाना, तेरी बात ही सुनेंगे। बेटी चिल्लाई क्यों पापा खाना नहीं खाया, ये वो मम्मी कितना परेशान होती है और आपको आपकी खुद की चिंता नहीं है, सब ऐसा। पापा हारे थके आए, पापा ने कहा सुन तू चिल्लाया मत कर, खाओ खाना, नाराज हो गई, चला जा चल आजा दोनों खाएंगे। अरे 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 तू चल, आज पापा खिलाएंगे खाना, पापा खाना गर्म करेंगे, तेरी मम्मी को भी खिलाऊंगा, तुझे भी खिलाऊंगा, चल बोल बेटा क्या खाई। वो खाने के बाद आइसक्रीम खाने को बोल रही थी तू, चल तू खाना लगा मैं आइसक्रीम ले आता हूं, आज तो खाने के बाद घूमने भी जाएंगे। क्या कर रहे हैं पापा? डेमेज कंट्रोल कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, आपके दोस्त ने आके आप पे चिल्लाया, आपने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी, आपने और तेज चिल्ला दिया, ये तो गलत हो गई। बट आपने उसे तर्क की कसौटी पे परखा कि यार ये इसलिए चिल्ला रहा है, जैसा मैंने कहा ये चिंतित थे, तो आप उसके गुस्से को सहन करोगे। जब गुस्सा शांत हो जाए, कुछ ज्यादा नहीं चिल्ला रहा था साले, कुछ ज्यादा तेज नहीं चल रहा था तू। कई बार ऐसा होता है कि तुम मम्मी पापा से चिल्ला देती हो, मम्मी पापा पे, पर वो कुछ नहीं कहते, होता है कि नहीं? ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। लड़कियां खासकर पापा की परी, हर घर की कहानी भाई साहब। किसी के पापा हैं उनमें कोई भी ऐब है, फॉर एग्जांपल, या वो तंबाकू गुटखा खाते हैं, या वो खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, या वो अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा कुछ भी। अब जो माँ है वो बेटी से कहती बेटा तेरी सुन लेंगे पापा, तू बोल। लगभग हर घर की कहानी। अब वो बेटी आती है क्यों पापा, खतरनाक तेज से चिल्ला रही है, जितनी तेजी से कोई बोल नहीं सकता उनसे, क्यों पापा। तो पापा के अंदर होगी संवेगी बुद्धिमत्ता। पापा कहेंगे कि जो बेटी बोल रही है उसकी आवाज से लग रहा है कि ये मेरे से क्या है, नाराज। तो पहले पापा समझे कि ये नाराज है, भावना कौन सी है, नाराजगी की, ये समझ गए पापा। फिर लड़की ने बोलना चालू किया, समझ में नहीं आता आपको, टाइम पे खाना नहीं खाते हो, तबीयत बिगड़ जाएगी ये भी। फिर पापा ने उसका और सूझबूझ अध्ययन किया तो पता चला कि ये जो भावना है नाराजगी की, गुस्से की, इसके पीछे छुपी हुई है चिंता। तो पापा ने उसका सूक्ष्म अध्ययन किया कि बच्ची जो है वो चिंतित है, इसलिए चिल्ला रही। और पापा ने उसे अपनी तर्क की कसौटी में परखा कि यार मैं कैसा बिहेव करूं बेटी के साथ कि इसकी भावना का भी सम्मान हो जाए। हाँ बेटा हाँ कोई नहीं, अब जाएंगे, चलो टाइम पे जाएंगे, चलो खाना खा ले, चलो लगा लो तुम्हारे साथ ही खा लेंगे। नहीं नहीं आपका बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। नहीं नहीं अरे बेटा ये क्या है, पापा ने चिंतन किया। और इस तरह पापा आपकी भावनाओं का क्या कर रहे हैं, प्रबंधन। पापा हारे थके आए, पापा ऑलरेडी गुस्से में थे, पर आपका वो बनावटी गुस्सा देखकर पापा ने अपने गुस्से को दबा लिया और पापा आपके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगे। तो पापा के अंदर क्या है, संवेगिक बुद्धिमत्ता। आजकल के लड़के ये जब भी बाप बनेंगे, मुझे तो इनकी चिंता है। ये घर पहुंचे, इनकी बेटी ने कहा क्यों पापा खाना नहीं खाया? हाँ नहीं खाया, तू भी मत खा, तेरी मां से बोल दे वो भी ना खाए। और सुन कम चिल्लाया कर, है ना, मजाक करने नहीं गया था बाहर। क्यों पापा? आज के लड़के ये करने वाले, क्या बात है क्लियर? तो बात है क्लियर, ठीक। तो दोस्तों चिंतन में आपने क्या किया, आपने तर्क की कसौटी पे परखा। चल अगला देखो, प्रबंधन। आखिरी जो मैंने कहा पापा ने क्या किया, प्रबंधन। अब सुनो, प्रबंधन दो तरह से होता है, आपके नोट्स में लिखा है। एक को बोलते हैं अभिव्यक्ति पूर्व और एक है अभिव्यक्ति पश्चात। लो, एक तो अभिव्यक्ति के पूर्व का प्रबंधन और एक पश्चात का प्रबंधन। देखो देखो बिल्कुल इतना सा गेम है, ये समझ जाओ बस, और ये आप होते हुए देखते हो भाई। देखो अभिव्यक्ति से पूर्व का प्रबंधन देखो, जैसे पापा को कायदे से गुस्सा आ रही थी लड़की पे, क्योंकि पापा हारे थके आए, पापा का वो गुस्सा आ ही रहा था, पापा ने अभिव्यक्ति के पहले ही उसको रोक लिया, नहीं हुआ गुस्सा। पूर्व प्रबंधन कर दिया। बट कई बार गुस्सा आ जाता है, निकल जाता है, और निकलने के बाद फिर पापा करते हैं डैमेज कंट्रोल। मतलब है ना, होता है मतलब ये कि पापा आए हारे थके,
इधर बेटी को माँ ने पहले से बोल के रखा था कि तू पापा को चमकाना, तेरी बात ही सुनेंगे। बेटी चिल्ला रही, क्यों पापा खाना नहीं खाया, ये वो, मम्मी कितना परेशान होती है और आपको आपकी खुद की चिंता नहीं है, सब ऐसा, पापा हारे थके है। पापा ने कहा सुन तू चिल्लाए मत कर, अपनी माँ जैसी हो रही है बिल्कुल, तेरी माँ और तेरे में कोई अंतर नहीं। ऐसा बोल गए पिताजी, मतलब पिताजी की हो गई अभिव्यक्ति, पिताजी रोक नहीं पाए खुद के गुस्से को। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो बेटी के तो आंसू पे आंसू टपक रहे, बेटी ने तो रोना चालू। उधर मम्मी का रेडियो चालू हो गया उसकी, बताओ मुझे डांटते उसमें कोई दिक्कत नहीं, आज तो मोड़ी को भी डांट दिया। मोड़ी बोलते हैं लड़कियों को कई जगह, आज तो मोड़ी को भी डांट दिया। मत बोले बेटा, मत बोले, मत खान दे, जो इनकी चिंता करेगा ऐसे ही सुनेगा। बेटा तू तो आज रो रही है, मैं तो सालों से रो रही हूं। ऐसे ही होता। तो अब पापा को लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब चाइना और अमेरिका एक होगा। चल आप कुछ करना पड़ेगा। तो पापा अब क्या करेंगे, अभिव्यक्ति के पश्चात चीजों का प्रबंधन। अरे बेटा, अरे 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 मैं ये थोड़ी कह रहा था, खाना नाराज हो गई, चल आजा, चल आजा दोनों खाएंगे। अरे 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 तू चल, आज पापा खिलाएंगे खाना, पापा खाना गर्म करेंगे, तेरी मम्मी को भी खिलाऊंगा, तुझे भी खिलाऊंगा, चल बोल बेटा क्या खाई। वो खाने के बाद आइसक्रीम खाने का बोल रही थी तू, चल तू खाना लगा मैं आइसक्रीम ले आता हूं। आज तो खाने के बाद घूमने भी जाएंगे। क्या कर रहे हैं पापा, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं।